वह आदमी उस धार से बाल बाल बच गया। कौन सोच सकता था कि उसके मजबूत जंगम कदमों वाले जूतों को इतनी आसानी से चूर चूर कर दिया जाएगा। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उस धार का पदार्थ धरती का नहीं था। इसलिए लोफोन ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उस धार को अपनी ओर खींच लिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह धार जमीन में गहरी खाई बनाकर धंस गई। इस अज्ञात धार का सामना करते हुए आदमी को समझ आ गया कि यह किसी परग्रही सभ्यता से आई है। फिर लोफोन ने उसे आज्ञा दी कि वह उसकी अपनी धार से भिड़ जाए, मगर उसका हथियार नामात्र का कमजोर साबित हुआ और तुरंत चकनाचूर हो गया। तब लोफोन ने ब्लैक गॉड आर्मर बुलाया ताकि उस धार की कठोरता का परीक्षण कर सके। इस धार की ताकत देखकर लोफेन का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया। अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा का सामना करने पर भी उसे कोई भय नहीं लगा। इसके बाद लोफोन ने भूमिगत खोजबीन शुरू की। असल में सब कुछ किसी परग्रही प्राणी द्वारा संचालित था। जितना गहरा वह खोदता गया उतनी ही घनी ऊर्जा चारों ओर फैलती गई, जिसने उसके संदेह को और पुष्ट कर दिया। यह उसे और मजबूती से आगे बढ़ने को प्रेरित करने लगा। जल्द ही वह भूमिगत गहराइयों तक पहुंच गया। सामने का दृश्य उसे स्तब्ध कर गया। 100 मिलियन मीटर नीचे दबी हुई थी एक प्राचीन दरी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने अपने साथियों के साथ इस खोज को साझा करने का इरादा किया। लेकिन तभी उसका संकेत पूरी तरह गायब हो गया। सच्चाई उजागर करने के लिए आदमी ने अंदर कदम रख दिया। खाई में झांकते ही उसने देखा कि तलहटी लकड़ी के दांतों वाले क्रिस्टलों से भरी पड़ी है। एक भी ऐसा क्रिस्टल किसी पूरे ग्रह को खरीद सकता था। यहाँ 2000 से ज्यादा थे। अगर किसी को इसकी भनक लग गई तो पूरा देश हिल जाएगा। लोफोन ने जल्दबाजी में उन लकड़ी के दांतों वाले क्रिस्टलों को समेट लिया और आगे बढ़ा। अचानक उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह फौरन सुरक्षित दूरी बनाने के लिए भागा। और भी भयानक बात यह थी कि सामने पड़े लाशों से निकलने वाली आभा ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। स्पष्ट था कि ऐसी कई लाशें थीं। कल्पना से परे था कि ये जीवित होने पर कितनी भयावह शक्ति रखती होंगी। आखिरकार लोफोन एक कोने तक पहुंचा। तभी एक अजीब आवाज भयावह रूप से गूंजने लगी।